नमस्ते साथियों। रिसर्चर सर्विस इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत रखे गए विषयों का परिचय देखेंगे कि हमें इसके अंतर्गत सामान्य हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कौन सी भाषा से है और इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं, इसकी उत्पत्ति कब हुई और कौन कौन से स्थान पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। इसके अंतर्गत हमें हिंदी वर्णमाला से अलंकार तक देखना है। इसमें पहला है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हमें ये देखना है कि कौन कौन से अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा है तद्भव तत्सम शब्द। इसमें हम देखेंगे कि तद्भव शब्द क्या होते हैं और तत्सम शब्द क्या होते हैं। और प्रश्न जो पूछता है परीक्षाओं में वो ऐसे पूछता है कि तत्सम दे देगा, इसका तद्भव पूछ देगा, तद्भव दे देगा, तत्सम पूछ देगा। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो उस समय उदाहरणों के साथ इसे देखेंगे। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द। सुने हम लोग सब होंगे। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? तो पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जिनमें अर्थ एक ही होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं। अर्थ एक रहेगा, शब्द अनेक होते हैं, तो वो पर्यायवाची होता है, जो जिसको उदाहरण के साथ हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। उसके बाद आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द हम सब समझते हैं कि विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो इसको भी हम जब पढ़ेंगे तो उदाहरण के साथ समझेंगे। उसके बाद आता है अनेकार्थक शब्द। इसका मतलब क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक शब्द होगा और इसके अनेक अर्थ होंगे। जैसे कोई शब्द आ गया, जैसे अर्थ। अर्थ का आशय धन से होता है, मतलब से होता है, अभिप्राय से होता है आदि। तो इस तरह के शब्दों को हम देखेंगे जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। एक वाक्य दे देगा हमें और उसके लिए हमें एक शब्द लिखना होगा। जैसे वाक्य आ गया कि जो अपनी बात से टले नहीं, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसके लिए होगा अटल। तो इस तरह के शब्द जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, वैसे प्रश्नों को लेकर हम इसको देखेंगे। उसके बाद आता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। मतलब ऐसे शब्द जो उच्चारण में या दिखने में, सुनने में एक ही जैसे लगेंगे लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो अलग होगा। तो इस तरह के शब्द जैसे हम सुनते हैं गणना। तो गणना और गणना दो शब्द है। एक में ऐसे गणना होगा और एक में ऐसे गणना होगा। तो दोनों का देखिए, सुनने में कैसा लग रहा है? गणना गणना एक ही जैसे लग रहा है लेकिन अर्थ क्या है? अलग है। इसका मतलब होता है गिनती करना, संख्या से है, और ये गणना मतलब चूकना। तो ऐसे अर्थ होगा। तो इस तरह के भी शब्दों को हम देखेंगे जब पढ़ेंगे तो। अब आता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। जैसे कोई वाक्य दे दिया कि मैं तेरे को बताता हूँ, तो इसमें इसे शुद्ध करना हो क्या करेंगे कि मैं तुझे बताता हूँ। तो इस तरह के वाक्य होंगे जिसे हम लोग अभ्यास के द्वारा देखेंगे। उसके बाद आता है लिंग। लिंग के भी इसमें पहचानना होता है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सी स्त्रीलिंग है, कौन सी उभयलिंग या नपुंसक लिंग है। तो ये शब्द शब्द वहाँ परीक्षा में दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि ये कौन से लिंग का शब्द है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं।
उसको जब हम इसे पढ़ेंगे तो उन सभी नियमों को देखेंगे और उदाहरण के साथ इसका अभ्यास भी करेंगे। उसके बाद आता है वचन। ये संख्या को बताता है और इसके भी कुछ नियम होते हैं, नियम को देखेंगे और उदाहरण को भी देखेंगे। कारक, कारक जब पढ़ते हैं तो उसमें विभक्ति को देखना होता है, कौन से कारक का विभक्ति क्या है। परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, एक वाक्य दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है या कौन सा कारक है। तो इस तरह के नियमों को, इसके नियमों को देखेंगे, इसके उदाहरण को देखेंगे, पढ़ेंगे तो इसको। संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम को देखते हुए हम देखेंगे कि उसमें कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, कौन से संज्ञा अंतर्गत कौन सा शब्द आता है, सर्वनाम कौन से सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है। जिसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कोई वाक्य दे दिया, पूछ दिया कि इसमें संज्ञा क्या है, या किसी वाक्य में कोई शब्द कोट कर देता है और पूछेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो इस तरह के उदाहरणों के साथ इसे हम समझेंगे। उसके बाद आता है विशेषण। तो विशेषण जब पढ़ेंगे तो ये विशेषता बताने का काम करता है और इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेषण क्या है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, उसे हम लोग भी देखेंगे। तो उसके बाद आता है क्रिया। क्रिया में कितने प्रकार की क्रिया होती है, कौन कौन सी क्रिया होती है, किसी वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग वैसे ही देखेंगे जब पढ़ेंगे तो। फिर आता है काल, जो समय को बताता है। काल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कोई वाक्य दे देगा, पूछ देगा कि ये कौन से काल को बता रहा है या दर्शा रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह का वाक्य दे देगा, पूछ देगा कौन सा इसमें समय, कौन सा काल है, तत्कालिक है, पूर्व वर्तमान है, तत्कालिक वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है। तो इसमें हमें बताना होगा। तो इससे हम लोग पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझेंगे इसे। बाकी अभी ये केवल परिचय के लिए है कि हम लोग अपना सिलेबस जान जाए कि हिंदी के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद आता है वाच्य। जब वाच्य पढ़ेंगे तो वाच्य में देखेंगे कि वाच्य कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा वाच्य होता है। इसमें प्रश्न ऐसे पूछता है कि वाक्य दे देगा और पूछ देगा इसमें कौन सा वाच्य है। कोई वाक्य एक दे दिया, उसमें पूछ देगा कौन सा वाक्य है, तो ये हमें बताना होता है। या कर्तृवाच्य में है, इसको भाववाच्य में बदलिए, इस तरह का भी प्रश्न पूछ देता है। तो इससे जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। अव्यय, इसके अंदर अव्यय कौन कौन क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इनके अंतर्गत जो अव्यय होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, किस अव्यय के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है, उसे देखेंगे। उसके बाद है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, ये किसी शब्द में पहले लगता है, और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपसर्ग को लेके महत्वपूर्ण है, कौन कौन से उपसर्ग महत्वपूर्ण है, उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे उदाहरण के साथ। प्रत्यय जो बाद में लगता है, इसका भी उदाहरण हम लोग देखेंगे और अभ्यास करेंगे। संधि, इसमें कोई शब्द दे देगा और कह देगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या अलग अलग शब्द दिया रहेगा, पूछ देगा इसका संधि क्या होगा, या कोई शब्द दिया है, पूछ के इसमें कौन सी संधि है। तो इस तरह के प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं, तो हम लोग संधि को पढ़ेंगे। फिर समास, समास में भी कोई शब्द दे देता है, पूछ देता है इसमें कौन सा समास है। तो पूरा समास हम लोग देखेंगे, कितने प्रकार का समास होता है ये देखेंगे, और जब पढ़ेंगे तो इसको देखा जाएगा। फिर विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, कौन से विराम चिन्ह हैं, चिन्ह बना के दे दिया जाता है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। तो ये हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो पहचानना उसमें आसानी से सीख जाएंगे। उसके बाद आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे क्या होते हैं, हम आम भाषा में देखते हैं, गाँव आसपास के लोग कोई बात कहते हुए उसमें विशेषता लाने के लिए कोई ना कोई मुहावरा बोल देते हैं। मुहावरा जो होता है वो जो मूल अपना शब्द होता है उससे हट के अर्थ देता है, विशेष अर्थ देता है, एक दूसरा अर्थ, विशेष नया अर्थ देता है। लोकोक्ति क्या होता है कि अपने शब्द के साथ शब्द का अर्थ देते हुए एक विशेष अर्थ देता है। दोनों में थोड़ा सा वैसे अंतर है कि ये मुहावरा जो होता है अपने मूल शब्द से हट के एक नया विशेषता प्रदान करता है, और लोकोक्ति जो होता है वो अपने शब्द के साथ
अपने शब्द का परिचय देते हुए एक विशेष अर्थ देता है। तो हम पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। उसके बाद आता है रस। रस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन से रस होते हैं, किसका स्थायी भाव क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या है, या कोई वाक्य दे देगा, पूछ देगा इसमें कौन सा रस है। तो हम लोग रस पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि क्या उसमें पूछ रहा है, कैसे करना है। उसके बाद आता है छंद। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें प्रश्न पूछता है कि कोई वाक्य दे देता है, पूछ देता है इसमें कौन सा छंद है। छंद हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे क्या है। उसके बाद अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन से अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, और उसमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि दो पंक्तियाँ दे देगा, पूछ देगा, या एक वाक्य दे देगा और पूछ देगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमको बताना होता है। तो हम लोग जब उदाहरण साथ पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि कौन से अलंकार के अंतर्गत किस अलंकार की बात की जाती है। अपठित बोध होता है, एक को वाक्यांश दे देगा आपको, उसको पढ़ के उसी से आपको उत्तर देना होता है। तो एक दो अभ्यास में करेंगे तो समझ जाएंगे कि वाक्यांशों से कैसे उत्तर कम से कम दिया जाता है। उसके बाद आता है प्रसिद्ध कवि लेखक या उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो इसमें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन कवियों को, लेखकों को, उनकी रचनाओं को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है हिंदी भाषा में पुरस्कार। हिंदी भाषा को लेकर आज तक कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, हाल ही में कौन से पुरस्कार मिले हैं, इसको हम लोग देखेंगे। विविध विविध पढ़ेंगे। इस प्रकार हमने देखा हिंदी, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सिपाही के लिए क्या क्या विषय रखे गए हैं, और इन सब की चर्चा विस्तार से हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।